कहता हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता विद्वज्जना। और ये कहते हुए मैं यहाँ पर ज्योतिष के जो ध्रुव तारा, अब दरअसल कई ध्रुव हैं यहाँ पर फिर भी मैं भाषाई स्वतंत्रता लेते हुए ध्रुव तारा मंडल बोलूँगा, उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ एवं समस्त ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। मैं विवेक सिंह। हम जो ज्योतिष करते हैं वहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग से जो आती है वो ये कि कर्म प्रधान होता है, प्रारब्ध या भाग्य जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ज्योतिष कुछ नहीं होता है। ये अनुभव मेरा भी है और आप सभी का रहा भी है, रहा भी होगा। तो हमें इनसे जूझना पड़ता है और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि उनके मन में जो शंकाएं हैं उसका निराकरण भी करें। हम ये जानते हैं अगर प्रथम भाव मैं हूं तो सप्तम आप हैं, चतुर्थ भाव मेरे सुख का है तो दशम भाव मेरे सुख के संसाधन का है, मेरा ऑफिस है। और इसलिए मैं इस उत्सव के आरंभ की कुंडली को आधार बनाकर कुछ चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब दीप प्रज्वलन हुआ, तुला लग्न, तुला लग्न किसका है? समूह का है, उसमें केतु बैठा हुआ है। अभी एक विद्वान यहां बोल के गए कि हमें इनसे डराना नहीं चाहिए, ये सत्य है। हम वही ग्रहण करते हैं जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं। केतु लिबरेशन का, मुक्ति का, ज्ञान का, ध्वजा का कारक है। और आप के सामने ये साक्ष्य है कि इस मंच पे प्रथम बोलने वाला व्यक्ति एक संत था, केतु, स्वामी ध्यान रहस्य। अब आ जाइए चतुर्थ भाव पर, जो इस उत्सव का सुख भाव है। वहां शनिदेव बैठे हैं, धीमी गति, कार्य धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन कोई व्यवधान नहीं है। उसका कारण बताता हूं। कारण यह है, ये ऑफिस है इस इवेंट का, इस उत्सव का कार्य क्षेत्र है दशम भाव। यहां पे दृष्टि किसकी किसकी जा रही है? नैसर्गिक कर्माधिपति शनिदेव की और नैसर्गिक धर्माधिपति गुरु की, दोनों की संयुक्त दृष्टि है। और महर्षि पराशर ने इसको रेखांकित किया है कि जहां पर शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि है वह भाव महत्वपूर्ण है। और क्योंकि वह नैसर्गिक दशम भाव है, इसलिए यह अत्यंत शुभ संयोग है। 5 ग्रह वक्री हैं आज, 9 में से 5 ग्रह वक्री हैं। राहु केतु नैसर्गिक रूप से रहते हैं, 3 ग्रह और हैं। अर्थात यह कार्य यूं ही नहीं हुआ है, यहां पर आपका आना भी आवश्यक था किसी जन्म के संस्कार के कारण, और आयोजकों का इसे कराना भी आवश्यक था किसी जन्म के संस्कार के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव है, रिट्रोग्रेड है, वक्री हैं, पुराना कार्य संपन्न हो रहा है आज। अब और देखिए, यहां पे 2 वक्ता आए, उन्होंने हीलिंग की बात की। हीलिंग की बात क्यों की? लग्नेश और अष्टमेश दोनों शुक्र हैं। ब्रह्मांड में स्वास्थ्य को यदि दे सकता है उसकी गारंटी, मृत संजीवनी देने वाला ग्रह शुक्र है। वह लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, एकादश भाव में बैठा है, लाभ के भाव में बैठा है। इसलिए जो जो यहाँ पे बोल के जाएंगे स्वास्थ्य के बारे में,
उन्हें नोट कीजिएगा, काम आएगा, निश्चित है। समय की सीमा है, इसलिए ज़्यादा उल्लेख नहीं करूंगा और अपना यह भाव समर्पण करते हुए नमस्कार करता हूं।